मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगे दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातो पुश्ती। बहक़ ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अपने ही नौके कलम से लिखे हुए चंद अशार जो फारसी और उर्दू जबान में मिक्सचर है, दो शेर पढ़ता हूं, मुलाहिज़ा फरमाए। या नबी ज़ी आली सूए मन निगहदारी। या नबी ज़ी आली सूए मन निगहदारी। या नबी ज़ी आली सूए मन निगहदारी। हर तरफ है लाचारी सूए मन निगहदारी। नहीं समझ पाए? सूए मन निगहदारी का मतलब होता मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। दोबारा सुनिए। या नबी ज़ी आली सूए मन निगहदारी। या नबी ज़ी आली सूए मन निगहदारी। या नबी ज़ी आली सूए मन निगहदारी। हर तरफ है लाचारी सूए मन निगहदारी। और हो पसीमा इशिया से, गौर कीजिएगा, हो पसीमा इशिया से लो खबर मेरे आका। हो पसीमा इशिया से लो खबर मेरे आका। उम्मीदे मन तो बर आरी सूए मन निगहदारी। और हाफिज अकरम रज़ा साहब क़िबला से अशार सुन रहा था, मेरे दिमाग पे गर्दिश हुकूक़ वालिदैन कर रहे थे, मगर चूंकि ना ये वो वक्त है ना मुनासिब माहौल है वो, और जलसे की कैफियत और इसकी नामी खुसूसियात को बहाल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दो तीन अशार माँ के अज़मत के हवाले से मैं कह करके फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊं। वाकई में वालिदा को और वालिद को अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम इनायत फरमाया है, बड़ा मकाम दिया है। हदीस पाक का मफहूम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे, और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर दरवाजा खुल जाए, मालिके मकान अंदर ना दाखिल होने दे तो दाखिल हो जाओगे। यानी अगर बाप राजी हो जाए तो जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। और अगर मालिक मकान नाराज हो, आपकी आवाज सुन करके ही दरवाजा ना खोले, तो क्या आप अंदर दाखिल हो जाएंगे? यानी अगर वालिद को खुश करने के चक्कर में किसी ने वालिदा को नाराज कर दिया तो उसने गलत किया, और जिसने वालिद को खुश करने के चक्कर में वालिदा को खुश करने के चक्कर में वालिद को नाराज कर दिया तो उसने भी गलत किया। दोनों में से किसी एक को भी नाराज नहीं करना चाहिए। अब देखिए शेर सुने। रब ने जहां में माँ को अजमत कमाल दी,
गौर कीजिएगा, उर्दू ज़बान के शायरों में करता हूं, समझेंगे सब। रब ने जहां में मां को अजमत कमाल दी, उसकी दुआ से आई मुसीबत को टाल दी। रब ने जहां में मां को अजमत कमाल दी, उसकी दुआ से आई मुसीबत को टाल दी। कुरान ने मां के प्यार की मिसाल दी, कुरान ने मां के प्यार की मिसाल दी। जन्नत उठा के मां के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के मां के कदमों में डाल दी। सारी दुनिया को जफाओं के लिए रहने दे, सारी दुनिया को जफाओं के लिए रहने दे, बस मेरी मां को दुआओं के लिए रहने दे, बस मेरी मां को दुआओं के लिए रहने दे। और जन्नत में अपने आप को पाता हूं दोस्तों, जन्नत में अपने आप को पाता हूं दोस्तों, जब अपने मां के पांव दबाता हूं दोस्तों, जब अपने मां के पांव दबाता हूं दोस्तों। और शायर ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, यही जुमला कह करके असल उन्वान की तरफ चलने की कोशिश कर रहा हूं। वो जुमला ये है, सारी दुनिया को जफाओं के लिए रहने दे, बस मेरी मां को दुआओं के लिए रहने दे। और जन्नत में अपने आप को पाता हूं दोस्तों, जब अपने मां के पांव दबाता हूं दोस्तों। और मेरे चेहरे पे शायर का ये कलाम, मेरे चेहरे पे ममता की फरावानी चमकती है, मेरे चेहरे पे ममता की फरावानी चमकती है। मैं बूढ़ा हो गया हूं फिर भी पेशानी चमकती है। अब चलिए पूरा मजमा मिलकर के असल उन्वान की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो मैं देखना ये चाहता हूं कि कितने लोग जलसा सुनने के लिए कुछ लेकर के जाने के लिए आए हैं और कितने लोग खाली आए हैं या मजबूरी में आकर के बैठ गए हैं कि मोहल्ले का प्रोग्राम है, चलो बैठ जाया जाए। ये देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं? आप लोग मोहब्बत से आए हैं कि जबरदस्ती पकड़ के लाए गए हैं? सिर्फ आप मोहब्बत से आए, बाकी लोग नहीं? सब लोग मोहब्बत से आए हैं तो दिल लगा करके मोहब्बत के साथ दरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, लगता है मुझे मजमा आपका सुस्त है, जबकि उलमाए किराम कंटिन्यू मुसलसल शबेदारी कर रहे हैं। सुस्ती हम लोगों के जिस्म पर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सुस्ती आप लोगों के जिस्म पे दिख रही है, जबकि हुजूर का गुलाम कभी भी सुस्त नहीं होता। कि होता है? होता है? नहीं होता है। चलिए थोड़ी तकरीर करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ आप कितना साथ देते हैं। कुरान पाक में रब तबारक व तआला ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये उन्वान इससे पहले मैं छेड़ा मगर तकरीर कर नहीं पाया था। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और सब लोग जाए इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। जाए इब्राहिम क्या है? वो पत्थर। में से पहले की तकरीर में छेड़ करके थोड़ी सी बात छेड़ करके मेरा टाइम ओवर हो गया, मैं अपनी बात वहीं पर रोक करके खत्म कर लिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर के खाने काबा को तामीर फरमाते थे। किस पे खड़े होके? आज हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है ऊपर होने के लिए, लेकिन वो पत्थर जब आप नीचे की दीवार बनानी होती, पत्थर पर खड़े होते तो वो पत्थर नीचे हो जाता। जब ऊंचाई की तरफ आप पत्थर को ढकेल करके लेकर के जाते तो पत्थर ऊंचा हो जाता, किसी और चीज को लगाने की जरूरत नहीं होती। वो पत्थर नीचे भी हो जाता, वो पत्थर ऊंचा भी हो जाता। अब उस पत्थर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम-ए पाक के निशानात मौजूद हैं। कहिए सुभान अल्लाह। पत्थर के निशान, पत्थर पर निशान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम-ए नाज के मौजूद है। जो लोग हज या उम्रे को गए होंगे वो मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर के नमाज जरूर अदा किए होंगे। ये मकाम इब्राहिम वही पत्थर है, वही पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह
खड़े हो करके खाने काबा की तामीर किए थे। अब यहां पर एक अरबी का कानून मैं आपको बताऊं, जब बात आपको समझ में आ जाएगी, वम्ताज़ु शैया इला निस्बतिही, हर चीज अपने निस्बत से मुमताज होती है, बड़ी होती है। अगर आपके यहां मस्जिद में पत्थर मंगवाया गया, अब पत्थर मंगवाया गया एक दुकान से, लाने वाली गाड़ी एक, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी एक, मालिक पैसा लेने वाला एक, पैसा देने वाला एक, मिस्त्री लगाने वाला भी एक, पत्थर वही है मगर कटिंग करके मस्जिद के अंदर लगाया, उसी पत्थर को, पत्थर के एक हिस्से को मस्जिद के अंदर लगाया और उसी में के दूसरे हिस्से को जो बचा हुआ था कटिंग करके तहारत खाने में लगा दिया। पत्थर एक मगर निस्बत अलग अलग जगहों से हो गई। तो जब इंसान मस्जिद में जाएगा, अदब एहतराम के साथ जाएगा, सुकूनो इत्मीनान के साथ रब तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज़ होगा। लेकिन जब इंसान तहारत खाने में जाएगा तो वहां इस्तिंजा करेगा, वहां अपनी हाजत पूरी करेगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूं, पत्थर तो एक ही है, एक ही दुकान से आया है, भेजने वाला मालिक एक, खरीदने वाला आदमी एक, लगाने वाला मिस्त्री एक, मगर पत्थर को निस्बत मस्जिद से अगर हो गई तो उसकी अहमियत और हो गई, तहारत खाने से अगर निस्बत हो गई है तो उसकी अहमियत और हो गई है। ऐसे ही हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन जब इंसानियत की वजह से हमें निस्बत हुई है कि हमने नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ लिया है तो हम मुमताज हो गए हैं। और मुमताज फकत नहीं हुए हैं बल्कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे और पक्के गुलाम हो गए हैं तो फिर हमारा मर्तबा और रुतबा इतना बुलंद हो गया है, इतना बुलंद हो गया है कि मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत से हम सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि पुरसलात पर भी बाइज्जत गुजरते हुए नजर आएंगे। मैदान क़यामत में भी हमें रुतबा में असर आएगा। इसी बुनियाद पर शायर ने कहा है, निस्बते मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। मेरे खालिद ने ये खल्क से फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा। अब ये तो क्लियर हो गया कि निस्बत से चीज बड़ी होती है ना। हमको निस्बत किससे है? नबी से निस्बत है ना, तो हमारा मर्तबा बड़ा। अब इस चीज को यूं समझिए, कुरान ने तो कह दिया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम वसल्ला, जा इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी जगह पे मौजूद है? नहीं है। क्या आपके जिस्म के कोई हिस्से या कोई तरके, कोई ऐसी चीजें आपकी वहां पर मौजूद है? नहीं। कदम हाय पाक के निशानात मौजूद हैं। क्या मौजूद है? कदम के निशानात मौजूद हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि जब एक पैगंबर के कदमों के निशान को कुरान ने नमाज की जगह बनाने का हुक्म दिया है, और कीजिएगा, कदम के निशानात की अहमियत कुरान पाक में उजागर की गई है और दूसरी जगह पर भी उजागर की गई है। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये सफा और मरवा क्या है? ये दोनों पहाड़ियां हैं। उससे बड़ा पहाड़ बज़ाहिर देखने में हमारे पास हिमालय मौजूद है, मगर कुरान ने हिमालय को, सफा और हिमालय को अपनी निशानी करार नहीं दिया है। छोटी छोटी पहाड़ियों को अपनी निशानियां करार दिया है। वजह क्या है? छोटी और बड़ी की वजह से मरातिब बड़े नहीं होते हैं, बल्कि सफा और मरवा का मर्तबा इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा किया है। इसलिए अपनी निशानी करार दिया है कि सफा और मरवा पर, यहाँ पर अल्लाह की नेक बंदी हजरत बीबी हाजरा के कदम हाय पाक पड़ गए हैं। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि जब हजरत बीबी
हाजरा के कदम पड़ जाए वो चीज अल्लाह की निशानी हो जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदम के निशानात जो हो उसे नमाज की जगह बनाने का हुक्म दे दिया गया है। तो जहां पर मुस्तफा जाने रहमत या उनके चाहने वाले लेते हुए होंगे हम आशिकों के लिए क्या वो जगह अल्लाह की निशानी नहीं होगी? हम तो यही झूठ कर कहते हैं उन्हें माना उन्हें जाना न रखा है ऐसे काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह सिर्फ ख्वाजा भाई को नारा याद है क्या कि आपको ड्यूटी दी है कमेटी वालों ने? अच्छा, मोहब्बत से लगा रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत और लोगों के दिलों में भी डाल। अबू बकर अबू बकर अब ये तो क्लियर हो गया ना कि अल्लाह वालों से निस्बत जिस चीज की हो जाती है वो चीज बुलंद हो जाती है ना, बुलंद हो जाती है। अब देखिए आप अपने अकीदे को देखिए, अपने सिस्टम और उसूल को देखिए और दुनिया वालों के भी उसूल को देखिए। कैसे देखेंगे आप चलिए, ये महीना इससे पहले हाल में गुजरा हुआ है, मुहर्रमुल हराम का महीना गुजरा हुआ है, बहुत सारे लोगों की यादों से भरा हुआ है, खुसूसियत के साथ सैयदुल शुहदा और शुहदाए करबला की याद से घिरा हुआ है। सफरुल मुज़फ्फर का महीना अभी हाल में गुजरा, आशिक़ मुस्तफा हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत की याद इस महीने में हम मनाते हैं। रबीउन नूर का महीना आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आशिक़ाने मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबी की याद में जलसे का इहतिमाम व इनकाद करते हैं। अब जैसे ही रबीउन नूर का महीना खत्म हो जाएगा, रबीउल सानी का महीना आएगा, वैसे ही हम तुरंत फिर किसी की याद यानी हुजूर पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर को याद कर लेते हैं। ऐसे और आगे बढ़िए, किसी महीने में दाता अली हजवेरी को याद करते हैं, किसी महीने में हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को याद करते हैं, किसी में महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया को याद करते हैं, किसी में दाता गंज बख्श लाहौरी को याद करते हैं। यानी अलग अलग महीने में है, अलग अलग दिन है, लेकिन सब में अल्लाह वालों की याद से घिरे पड़े हुए हैं। इस बुनियाद पर अगर कोई ये कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो तो परेशान मत होना, कह देना नादान, शायद तूने कुरान पाक को नहीं समझा है। कुरान पाक में तो जिस जमीन पर अल्लाह वाले या अल्लाह वालियों के कदम हाय मुबारका कर जाते हैं उसको अल्लाह ने अपनी निशानी करार दे दिया है। लेकिन जो अल्लाह वाले पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए कोशा रहे हो, और यही तक नहीं बल्कि कोशा रहे ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबी इनायत फरमाई है। और ऐसी कामयाबी इनायत फरमाई है, ऐसी कामयाबी इनायत फरमाई है कि दुनिया में बहुत सारे अमीर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। ये देखो कौन है, ये फला अमीर साहब है, ये देखो कौन है, फला अमीर साहब है। और ये लोग घमंड और तकब्बुर के साथ बयान करते हैं, हाँ मैं फला जगह का अमीर हूँ, फला जमात का अमीर हूँ, लेकिन खुदा की कसम हमारे पास अमीर तो नहीं है, लेकिन हम लोग गरीब हैं। लेकिन याद रखो तुम अमीर हो, तुम्हें अपनी गरीबी अमीरी पर बड़ा नाज है ना, तुम नाज करो कोई बात नहीं है, मगर खुदा की कसम अगर तुम अमीरों को अपनी अमीरी पर नाज है तो हम गुलामाने मुस्तफा को अपनी गरीबी पर नाज है। हाँ ये भी हम जानते हैं कि तुम अमीरों को बताने के लिए दुनिया में कोई भी अमीर नवाज नहीं है, मगर खुदा की कसम हम सुन्नियों की हिफाजत करने के लिए हम यही डाला गरीब नवाज। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। ये तो बात क्लियर हो गई ना कि हम लोग किसके ज़ेरे साए करम पे हैं, हुजूर गरीब नवाज के, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पर, यादों को मिटाया जाए, यादों को मिटाया जाए या यादों को बरकरार रखा जाए, इसे हम कुरान से समझते हैं। कुरान पाक के बाद एक बुखारी शरीफ की हदीस में लेता हूं छोटी सी। पहले कुरान पाक को आप देखें। कुरान ने सफा और मरवा को अल्लाह अपनी निशानी करार दिया, अल्लाह ने अपनी निशानी कुरान में करार दिया ना।
इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां है। निशानी क्यों है? पहाड़ है इसलिए निशानी है, काबा में मौजूद है इसलिए निशानी है। उसकी वजह क्या है कि हजरत बीबी हाजरा चक्कर लगाई, है ना? क्लियर ना? अब ये बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह वाले या अल्लाह वालियों के कदम जहां पड़ जाते हैं वो जगह आम जगह नहीं रहती है, खास हो जाती है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? कुरान पाक में बहुत सारी इस किस्म के शवाहिद मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो सिर्फ इसी उन्वान पर बात खत्म हो जाएगी, मगर जो रबीउल नूर का मुबारक मसूद टॉपिक है उस पर ले जाना जरूरी है, वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर रमजान मुबारक के महीने में आपकी निगाह पर कोई हट्टा तगड़ा नौजवान खाता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? बुरा लगेगा। अगर बीमारी की वजह से कोई ऐसा मसला है कि रोजा नहीं रख पाता है तो उसके लिए भी हुक्म है कि वो पर्दे के साथ अंदर रहे, है ना? खाने पीने में अंदर रहे, बाहर खुलेआम तौर पर पानी भी ना पिए। लेकिन अगर कोई दुर्वेश सिफत इंसान गैर रमजान में रोजा रखे, आप बुलाए मोहब्बत के साथ बिठाएं किसी आलिम साहब को, अपने नकीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अकरम रज़ा साहब को, और कहें कि हुजूर आप लिए बड़े एहतमाम किया गया है, खाना तनाउल फरमा लीजिए। और हजरत फरमा दें कि मैं आज रोजे से हूं, तो ताज्जुब आपको होगा कि नहीं? अगर नौजवान रमजान में रोजा ना रखा हो तो ताज्जुब होगा ना? लेकिन अगर गैर रमजान में कोई रोजा रखा हो और मशहूर दिन ना हो तो ताज्जुब आपको होगा ना? ताज्जुब। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने खाने का एहतमाम किया और मुकम्मल एहतमाम करने के बाद हुजूर के करीब तशरीफ रखा, आका चलिए दस्तरखान हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना बिस्सौम, मैं रोजे से हूं। क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? रोजे से। याद कर लीजिए ये बात, जरूरत पे काम देगी। मैं रोजे से हूं। अब सहाबी को ताज्जुब हुआ कि आका आज कैसा रोजा? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यौम वलिदतु, आज के दिन मैं पैदा हुआ हूं, आज के दिन मैं पैदा हुआ हूं। अब यहां पर आप अपने ज़हन को घुमाइए, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने पैदाइश के दिन रोजा रख करके क्या समझाना चाह रहे हैं कि तारीखी दिनों को भुला दिया जाए कि याद किया जाए? भुला दिया जाए कि याद किया जाए? याद किया जाए, याद किया जाए। आप गौर से मेरी तरफ मुकम्मल रहें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोजा रख करके ये बताया, समझाया कि तारीखी दिनों को याद किया जाए। अब आप में से कोई आदमी या आप जिससे बात करें उसके सामने ये बात रखें तो वो कहेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो रोजा रखा है, आपको भी रोजा रख करके मसला क्लियर करना चाहिए। ये झंडियां, ये लाइट, ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये जुलूस, ये सब कहां से साबित है? बात होगी कि नहीं होगी? मैं वाकया बताया था उस दिन, सिर्फ इशारा याद कर रहा हूं दोनों वाकये पर। हजरत हस्सान बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप हुजूर अलैहिस्सलाम की नात लिखा और पढ़ा करते थे। हुजूर की नात लिखना और पढ़ना आसान काम तो नहीं है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की मौजूदगी में अगर किसी को पढ़ना मिल जाए, सुभान अल्लाह। हुजूर की मौजूदगी में एक दिन हुजूर ने बुलाया और कहा, हस्सान हमने सुना है कि तुम कुछ नातें लिखते हो हमारे बारे में। आपने फरमाया जी हाँ आका लिखता हूँ। हुजूर ने फरमाया फिर हस्सान सुनाओ आज क्या लिखे हो। हजरत हस्सान खड़े हो गए, सरापा अदब हाथ बांध करके खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद जैसे ही आपने चाहा कि कुछ अशार पढ़े, अभी शुरू नहीं किए थे कि हुजूर ने हाथ उठाया, रोका, हस्सान रुक जाओ। हजरत हस्सान डर गए, या अल्लाह मुझसे क्या गलती सरजद हो गई। मुस्तफा प्यारे रहमत वाले आका ने अचानक रुकने के लिए क्यों कह दिया? लेकिन इतने में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को इशारा फरमाया, जाओ मिंबर मेरा लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? मिंबर चाहिए। सहाबी रसूल गए, मिंबर लेकर के आए। हजरत हस्सान उस पर चढ़े और चढ़ने के बाद मुस्तफा जाने रहमत की नात सुनाए। ये बुखारी शरीफ का वाकया है, मशहूर किताब। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मुस्तफा की नात जमीन पर खड़े होकर के नहीं कही जा सकती है?
कही जा सकती है? क्या मुस्तफा की नात हाथ बांध करके अदब के साथ जमीन पर ठहर करके नहीं कही जा सकती है? बिल्कुल कही जा सकती है, लेकिन हम और आपके नबी ने ये अपना मिंबर मंगवा करके ये समझाया कि सुनो, ये किसी आम का तस्करा नहीं है, ये मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र बगैर एहतमाम के ना किया जाए। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मिंबर को भगवाया और मंगवा करके हजरत हसन को उस पे चढ़ करके अपनी नात पढ़ने को कहा। मसला समझ में आ गया कि हुजूर ने उस जमाने में मिंबर का एहतमाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के आशिक हैं। आज ये स्टेज का जो एहतमाम करते हैं उसी एहतमाम के तहत करते हैं। ये आराइश और पैमाइश जो भी इंतजाम होते हैं उसी एहतमाम की वजह से होते हैं। इसलिए कि हम जानते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपको मान लेता है वो दीन दुनिया उखबा हर जगह कामयाब हो जाता है। या रसूल अल्लाह, जो आपसे मुंह फेरता है वो ज़लीलो ख़ार होता है। हम आशिक हुजूर सैयदी सरकारे आला हज़रत के ज़बान पे ज़बान मिला करके ये कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत को मानना बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन याद रखना, ये वो बारगाह है कि अगर जर्रा के बराबर भी बेअदबी का शाइबा हो जाए तो पूरी जिंदगी के आमाल अकारत कर दिए जाएंगे, पता भी नहीं होगा। पूरी जिंदगी की नेकियां बेकार कर दी जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक पहलू है, बहुत सारे लोग कब्रों पर कहीं को जाते हैं। क्यों जाते? ये जाना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, ना जाने क्या क्या कह देते हैं। पहली बात तो ये समझे, मज़ारात पर औरतों का जाना, जोर से पूरा मजमा पीछे तक एक बार बोले, मज़ारात पे औरतों का जाना हराम है ना? क्लियर? वो मज़ार शरीफ है, गार्डन नहीं है। गार्डन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अब मैं आपसे फिर बुखारी शरीफ का एक वाक़या आपके हुजूर पेश करना चाहूंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा, बहुत मशहूर ज़माना वाक़या, शायद आप उलमा से समाअत भी किए होंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाजिरी दिया करती थी। फिर आपके वालिद बुजुर्गवार का विसाल हुआ, फिर भी आप मज़ार पे हाजिरी दिया करती थी और उसके लिए अलग से पर्दा नहीं करती थी। जिस कैफियत में रहती उसी कैफियत में चली जाती थी। लेकिन जब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपके उसी हुजरे में दफन कर दिया गया तो आप पर्दा करके जाने लगे। अब इस वाकये में देखिएगा कितनी नसीहतें हैं। पर्दा करके जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा पहले आप पर्दा करके नहीं जाती थी, अब पर्दा करके क्यों जाती है? तो आपने फरमाया, सुनो, पहले मेरे शौहरे नामदार वहां पर दफन थे, शौहर से पर्दे का हुक्म नहीं होता है, इसलिए मैं बगैर पर्दे की जाती थी। उसके बाद मेरे वालिद बुजुर्गवार थे वहां पर, फिर भी वालिद से पर्दे का हुक्म नहीं है, मैं बगैर पर्दे की जाती थी। मगर अब अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म वहां पर है, इसलिए मैं पर्दा करके जाती हूँ। अब यहाँ पर वाकया तो आपने सुन लिया, लेकिन समझा क्या समझे? मेरे समझ में तो ये बात आती है कि उम्मुल मोमिनीन के इस किरदार से दो बात मेरी छोटी अकल में आ रही है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि मज़ारों पर जाना शिर्क व बिदअत नहीं है, मां आयशा सिद्दीक़ा की सुन्नत है। दूसरी बात ये समझ में आ रही है कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो मर करके अगर मिट्टी में मिल गए हो या माज़अल्लाह नबी मर के खत्म हो गए हो तो फिर आयशा सिद्दीक़ा पर्दा क्यों कर रही है? पता ये चला आयशा सिद्दीक़ा पर्दा इसलिए कर रही है कि वो नबी को भी जिंदा मानती थी, अबू बकर सिद्दीक़ को भी जिंदा मानती थी, हजरत उमर फारूक को भी जिंदा। क्लियर हो गया ना? तब तो पर्दा कर रही है, तब तो पर्दा कर रही है। और बेशक हकीकत यही है, हकीकत यही है कि मुस्तफा जाने रहमत के जो गुलाम होते हैं, मुस्तफा जाने रहमत के जो गुलाम होते हैं वो कतई तौर पर मर करके भी मिट्टी में मिला
नहीं करते। अब एक बात यहीं पर पलट करके मैं आपको देना जरूरी समझता हूं। रबीउन नूर के महीने में बहुत सारे लोगों की बड़ी अलग अलग कैफियत हो जाती है ना। किसी की कैफियत खुशी वाली हो जाती है, किसी की कैफियत गमी वाली हो जाती है। होती है कैफियत ना। अब गमी की कैफियत किसकी होती है, हमें क्या करना है, लेकिन हम गुलामों की कैफियत खुशी वाली होती है। इसलिए कि हम जानते हैं कि खुशी का कोई भी मौका हो उस पे जायज अंदाज में खुशी हर साल मनाई जा सकती है, मगर किसी गमी के मौके पे हर साल गमी नहीं मनाई जाती। खुशी का मौका हो तो 1 साल 2 साल नहीं, बरसों तक, जमाने तक, अरसे दराज तक आप खुशी मना सकते हैं, मगर गमी का मौका आए तो कितने दिन? 3 दिन। अब मैं पूछना चाहता हूं, बाद लोगों ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउन नूर को है, विसाल भी 12 रबीउन नूर को है, तो फिर हम उनके आने की खुशी मनाएं या जाने का गम मनाएं? वो कशमकश में है। वो कहां है? कशमकश में। लेकिन हमसे पूछे अगर कोई तो हम कशमकश में नहीं है, इसलिए कि हम जानते हैं कि गमी मनाने का जो मजहब इस्लाम में दस्तूर वसूल हम और आपके नबी ने क्लियर किया है वो 3 दिन का किया है, और 3 दिन के बाद गमी का एहतमाम नहीं हो सकता है। अब आगे चलिए, हम और आप मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुर्दा नहीं मानते हैं, बल्कि जिंदा मानते हैं। और जिंदा माने क्यों नहीं? हदीस पाक के अल्फाज हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युल युरसल। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम करार दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए। बस बेशक अल्लाह के नबी जिंदा है, मिन जानिबिल्लाह रोजी पाते हैं। जब ही तो बरेली के ताजदार इसको मस्ती में झूम करके पुकार उठते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूलल्लाह, अल्लाह हज़रत ताला हज़रत जिंदाबाद। मज़हब इस्लाम में यादों की बड़ी अहमियत है। मज़हब इस्लाम में यादों की बड़ी अहमियत है। आप अजमेर शरीफ गए हैं? कितने लोग गए? हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह अच्छी खासी तादाद है। नीचे की अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत सारे लोग गए हैं। आप जब गए हैं तो वहां पे दरवाजे गेट बने हुए हैं, देखे हैं आप? बड़ा गेट, छोटा गेट, बड़ी देग, छोटी देग। ये शाहजहानी मस्जिद है, ये औलिया मस्जिद है। किसने बनवाया तारीख जानते हैं? किसने बनवाया? हमने आपने बनवाया। ये देखिए बड़ी गेट है, ये दक्कन के नवाबों ने बनवाया। ये एक गेट देग है, इसको बादशाह अकबर ने बनवाया। एक देग को गालिबन बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनवाया। अलग अलग ये शाहजहानी मस्जिद बादशाह शाहजहां ने बनवाया। ये वहां पर जाने के बाद एक एक चीज को देखिए, किसी न किसी बादशाह ने, राजा महाराजाओं ने ये चीजें बनवाई है। क्यों बनवाई? वजह क्या? बादशाहत का जब निजाम था, जब उन्होंने बनवाने की वजह ये बात समझ में आ रही है कि 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया ख्वाजा गरीब नवाज के विसाल को, मगर बादशाहों ने यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं कि ये वक्त के बादशाह चल दाता अली के वहां ये काम करना है, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ ये काम करना है। नहीं, अकीदत और मोहब्बत के साथ वक्त के बादशाह झुक करके निहायत अदब व ताज़ीम व तकरीम के साथ यहाँ पर आते थे, और सिर्फ आते नहीं थे बल्कि अपनी अपनी एक निशानियां अल्लाह वालों की याद में बना करके छोड़ दी है। पता क्या चला कि हम और आप जिस अकीदे को फॉलो कर रहे हैं, जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ये आज कल परसों का अकीदा और दस्तूर नहीं है, परसों का दस्तूर है। यही वजह है कि मैं कहता हूँ ये अहले सुन्नत वल जमात कोई नया फिरका या आप बनी हुई जमात नहीं है। ये जमात मुस्तफा जाने रहमत और उनके सहाबा, ताबईन, तबई ताबईन, औलिया उम्मत के तमाम लोगों की जिद्दोजहद जिसके अंदर मौजूद है, और जो भी जमातें दुनिया में मौजूद है सबके सब इससे कटी हुई जमातें हैं। और याद रखो जो भी अहले सुन्नत
सुन्नत से कट जाता है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो अहले सुन्नत से जुड़ जाता है कामयाब हो जाता है। इसी बुनियाद पर इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ये तो क्लियर हो गया ना कि अहले सुन्नत कल परसों के नहीं है कि और इसको वजाहत करो। अगर कहो तो और वजाहत कर सकता हूं, मेरे ज़हन की रिवायतें गर्दिश कर रही है अहले सुन्नत वल जमात। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले एक बात समझिए, जितनी भी जमातें हैं, यहां से थोड़ा जरूरी समझिए, आप छेड़ दूं बाद में किसी दूसरी तकरीर में उन्वान को कंप्लीट कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जितनी भी जमातें हैं वो या तो अपना नाम सुन्नत पे रखे या तो जमात पे रखे। गौर करना, ये कौन सी जमात है? अहले हदीस। अहले हदीस। ये कौन सी? जमात इस्लामी। ये कौन सी? तबलीगी जमात। यानी या तो हदीस, सुन्नत या जमात, कोई एक ही जुमला है सब। क्या है? अब हदीस का मुताला करते हैं, कौन सा जुमला हदीस से हमें मिलता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा बनी इस्राइल 72 फिरकों में तकसीम हुए थे। कितने फिरकों में? 72 फिरके। 72 फिरकों में तकसीम हुए थे। मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कितने फिरकों में? कितने फिरकों में? जोर से बोलिए, कितने फिरकों में? 73। लेकिन आगे जो हुजूर ने फरमाया कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, तमाम फिरके एक फिरके को छोड़ करके जितने फिरके होंगे सब जहन्नम में जाएंगे। एक फिरके को छोड़ करके जितने भी फिरके होंगे कहां जाएंगे? जहन्नम। जहन्नम नहीं भाई, जहन्नम, जहन्नम में जाएंगे। अब जितने भी फिरके हैं सब कहेंगे कि वो तो हम हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। लेकिन सहाबा कराम का एहसान मानो, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह उस एक फिरके की पहचान क्या होगी? कैसे हम पहचानेंगे? हमारे भी ज़हन में ये सवाल चला जब हम इतनी रिवायत पढ़े। या रसूल अल्लाह उस एक फिरके की पहचान क्या होगी? जब 72-73 हो जाएंगे तो 73 में एक सही को पहचानना तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जो जुमला वो अपने दिल की तख्ती पर गहराई के साथ नक्श कर लो। हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। कहिए सुभान अल्लाह। अम्मा अना अलैहि, इसका तर्जुमा क्या होता है? जिस पर मैं हूं। तो हुजूर जिस चीज पर चले, जो दस्तूर थे, उसे क्या कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदतों अतवार को क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं ना, है? सुन्नत ही कहते हैं ना कि दूसरा कहते हैं? माना अलैहि, जिस पर मैं हूं और हुजूर जिस पर हो वो सुन्नत। और सुन्नत पर अमल करने वाले को क्या कहते हैं? अहले सुन्नत। अहल का माना वाले, सुन्नत वाले, अहले सुन्नत। माना अलैहि, जिस पर मैं हूं और मैं हूं जो जुमला इरशाद फरमाया हुजूर ने, यानी अहले सुन्नत। लेकिन उसके बाद हुजूर ने और भी जुमला इरशाद फरमाया वा सहाबी, और मेरे सहाबा होंगे। अब सहाबा ये जमात, सहाबा ये जमात अहले सुन्नत व जमात, यानी हमारा और आपका नाम दिया हुआ किसी मौलवी साहब का नहीं है। आज लोग आपको जहन गलत दे रहे हैं कि सुन्नियत के अहम जो मरकज है वो फकत बरेली है। खुदा की कसम ये झूठ बात है। अहले सुन्नत का मरकज हिंदुस्तान में तो बरेली है, मगर अहले सुन्नत ये नया फिरका नहीं है। आज भी आप देख लो, जितने भी लोग हैं, आप किसी से भी अगर 40-50 साल का आदमी हो उससे पूछो आप कौन सी जमात है, वो किसी जमात का नाम बताएगा। मैं अहले हदीस हूँ, मैं कादियानी हूँ, मादल्ला राफिजी हूँ, कुछ भी बताएगा। लेकिन जब आप उससे कहोगे आपके वालिद साहब कौन सी जमात के थे, तो हो सकता है किसी और जमात का नाम बता दे। लेकिन जब आप उससे कहेंगे आपके दादा कौन सी जमात में थे, खुदा की कसम उसकी निगाहें झुक जाएंगी। वो कहने पर मजबूर हो जाएगा कि यार
जिस चीज को तुम अब फॉलो कर रहे हो, यही चीज मेरे बाप, यही चीज मेरे दादा, यही चीज मेरे परदादा फॉलो किया करते थे। अब क्या मसला हुआ, गड़बड़ी क्यों हो गई? गड़बड़ी यहाँ से हुई कि ये लोग सुन्नत मुस्तफा को मिटाना चाह रहे हैं, मोहब्बत मुस्तफा को मिटाना चाह रहे हैं, इश्क मुस्तफा से को दिल से मिटाना चाह रहे हैं। मगर खुदा की कसम, मुस्तफा की ना अज़मत कम हो सकती है, ना मुस्तफा के चाहने वाले कम हो सकते हैं, ना मुस्तफा के दीवाने कम हो सकते हैं। अलबत्ता जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, वो खुद मिट जाएंगे। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आला तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चाहते। या रसूल अल्लाह, आला हज़रत, आला हज़रत, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, मरहबा, 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह सलामती इनायत फरमाए। अब यहाँ पर एक बात और समझते चलिए कि कब्रों पर अगर जाने से चिढ़ आती है लोगों को, बहुत सारे लोगों को चिढ़ आती है ना, और वो लोग बुखारी शरीफ की हदीस पेश करते हैं। दलील कहाँ की हदीस पेश करते हैं? बुखारी शरीफ की। और हमारे आम इंसान, बच्चे हमारे, खास तौर से नौजवान तबका, वो समझ लेते हाँ भाई बुखारी शरीफ में ऐसा है, कह रहे थे मौलाना, उसका ज़हन फिर जाता है। जबकि वो अगर कुरान पाक की आयत को भी बतौर दलील पेश करते हैं तो धोखा होता है, धोखा होता है। वो कहीं से आधी आयत, कहीं से आधा जुमला कटिंग पेज उठा लेते हैं और उसका मतलब कुछ से कुछ निकल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ। अब इतनी बात अगर आपको सुना दिया जाए तो सबके सब खुश हो जाएंगे फजर में कि चलो आज से छुट्टी है, खुश हो जाएंगे ना। लेकिन जब आप कुरान को उठाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे या किसी समझने वालों से क्लियर बात मालूम करने की कोशिश करेंगे, जब मसला पूरा क्लियर मालूम हो जाएगा। आगे जुमला है वांतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। ये इब्तिदाई इस्लाम के बारे में अहकाम खुदा था। जब शराब की ममानियत नहीं थी, शराब की हुर्मत की आयत नहीं आई थी, उस वक्त ये हुक्म था कि ठीक है तुम शराब पी रहे हो पियो, मगर नशे की हालत में नमाज पढ़ो, ये हुक्म था। अब आधी आयत आदमी जब पेश कर देगा तब मसला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये लोग जब भी कुरान की आयत या हदीस कोई पेश करते हैं तो वो ऐसे ही पेश करते हैं, कटिंग पेपर उठा लेते हैं और आपको समझ में आएगी अरे भाई कुरान पाक से दलील दे रहे थे, बुखारी शरीफ से दलील दे रहे थे। अब बुखारी शरीफ की दलील क्या है उनकी, और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह की मैं जो आपने पूरी वजाहत आपने नकल फरमाई है वो बयान करने की कोशिश करता हूँ, और शायद जब तक मेरा टाइम खत्म हो जाए। आप पहले देखें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हजरत बीबी आमिना तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र पाक से गुजर रहे, और जब कब्र के करीब पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं हाथ उठा करके दुआ करूं। क्या करूं? दुआ करूं। अब दुआ जब करना चाहा आपने तो हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दुआ फरमाने से मना फरमाया है, मना कर दिया, मत दुआ कीजिए। अब दुआ करने से मना करना, इससे लोगों ने नतीजा क्या निकाल लिया कि कब्र के पास जाना क्या क्या। मैं तो जुमला दोहराने का को भी मुनासिब नहीं समझता हूं, बहरहाल नकले कुफ्र नवाशाद है ना। अब उन लोगों ने दो चीज यहां से, पहली चीज तो ये कि कब्र पर जाना देखो मना कर दिया गया, दूसरी चीज ये है कि माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन साहिबे ईमान नहीं थे। लेकिन हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बड़ी अच्छी बहस फरमाई है
और बहुत बेहतरीन मुझे लगा पढ़ करके। आपने फरमाया कि नादान इब्तिदाई इस्लाम का जमाना था, अगर मुस्तफा वहां पर हाथ उठाते तो लोग कशमकश में होते कि शायद सही में पहले बख्शे नहीं गए थे, मुस्तफा ने हाथ उठाया, इसकी बुनियाद पर उनकी बख्शिश हुई है, शायद लोग ऐसा समझते। लेकिन वहीं पर आपने एक बड़ी बेहतरीन रिवायत नकल फरमाई है। क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, वो खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, खादिमा को आवाज लगाए, खादिमा करीब आई, कहा लाओ खाने का एहतमाम किया जाए। कहने लगी ठीक है। कहा लेकिन ये दस्तरखान गंदा है, ये दस्तरखान लेकर के जाओ, धो करके लेके आओ। अभी ये लोग बैठे हैं, वो लेकर के गई दस्तरखान धोने के लिए, मगर क्या करती है, घर में तनव्वुर जल रहा। तनव्वुर जानते हैं? तंदूर जिसको बोलते हैं, उसको उर्दू जबान में तनव्वुर बोलते हैं। वो जहाँ पे रोटियां बनाने के लिए अंदर गड़ा करके पकाते हैं ना, तनव्वुर चल रहा था जिसमें रोटियां पकाई जाती है। वो खातून, वो खादिमा वहाँ तनव्वुर के पास पहुंचती है और दस्तरखान के एक कोने को पकड़ती है और पकड़ने के बाद आग में डाल देती है। अब लोग देख रहे हैं, जितने लोग दस्तरखान पे बैठे हैं हैरान है, ये क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान को बाहर निकाला, साफो शफाफ हो गया, ला करके लोगों के दरमियान में दस्तरखान बिछा दी है। फौरन सहाबी कहते हैं ऐ खादिमा ये मसला क्या है? मैंने तो ये फितरत में देखा है कि अगर कोई चीज धोना हो तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है और पानी का इस्तेमाल करके ही चीजों को साफो शफाफ किया जाता है, मगर ये अजीब नुस्खा तूने कहां से निकाला है? आग का काम तो जलाना है, मगर तूने दस्तरखान को तनव्वुर में डाल दिया, तो आग क्यों नहीं जलाई है? भला ये माजरा क्या है? वो खादिमा कहने लगी आका मैं भी इतनी बात समझती हूँ कि आग की फितरत में जलाना है, पानी की फितरत में बहाना बुझाना और साफ करना है, मगर आका मैंने देखा था एक दिन नबी ये आखिर ज़माना दस्तरखान पर तशरीफ फरमा थे और खाना तनाउल फरमाने के बाद हम और आपके आका मलजा व मावा ने अपने मुबारक हाथ को दस्तरखान में पहुंच दिया था। खुदा की कसम मेरे ईमान ने कहा कि जब नबी का दस्ते पाक दस्तरखान को छू लिया है तो इसमें दुनिया की क्या जहन्नम की आग भी असर नहीं कर सकती है। उसी दिन से मैं नुस्खा पा गई हूँ, मुझे धोने की जरूरत दस्तरखान को नहीं होती है। जब गंदा होता है तनव्वुर में लेकर के चली जाती हूँ और वहां पे डालते ही साफो शफाफ हो जाता है। जब ये वाकया पढ़ा अकल हैरान रह गई, मगर इमाम जलालुद्दीन सयूती आगे फरमाते हैं एक बात बताओ, जब नबी ये आखिरी समा का एक बार दस्तरखान पर हाथ लगा उस पर आग असर नहीं कर सकती हो, तो अब मुझे बताओ नबी जिस माँ की गोद में 9 महीने तक रहे हो, क्या वो माँ जहन्नमी हो सकती है? क्या उस पर जहन्नम की आग असर, क्या उस माँ पे जहन्नम की आग असर कर सकती है? नहीं कर सकती है। अब यहीं पे अगर रोक दो बात तो भी मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा एक इशारा और करता हूं। रूहुल मानी शरीफ जुल्द 2 सफा 487 क़ौल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंतकिलु मिन असलाबि ताहिरीना इला अरहामि ताहिरात। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया हूं। ये तर्जुमा उलमा के लिए था, आप लोगों के लिए। मैं पाक बाप से पाक माँ की तरफ होता हुआ आया हूं। कहां से कहां तक आया हूं? पाक बाप से पाक माँ की तरफ। कुरान ही ने मुशरिकों के बारे में कहा है इन्नमल मुशरिकून नजिस, बेशक मुशरिक नापाक है, पलीद है, गंदे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कि मुशरिक नापाक है, कुरान कह रहा है, हुजूर फरमाते हैं मैं पाक बाप से पाक माँ की तरफ होता हुआ आया हूं। अब ये हदीस कुरान पाक की आयत का मुख्तसर सा हिस्सा लीजिए और समझिए। क्या समझे आप कि हुजूर के फरमान के मुताबिक हजरत आदम व हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से लेकर के हजरत अब्दुल्लाह व आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तक जितने भी लोग आपके आबाओ अजदाद में हैं, सबके सब
मुसलमान थे, पाक थे। इसी बुनियाद पर हुजूर ने फरमाया मैं पाक बाप से पाक माँ की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना आयाते कुरानी पर जर्रा के बराबर भी शको शुबहे में होते हैं, ना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर शको शुबहे का शिकार होते हैं। इसलिए कि हम जानते हैं जमाना बदल सकता है, मगर ना मुस्तफा जाने रहमत की बात में तब्दीली आ सकती है, ना ही कुरान पाक में तब्दीली आ सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। ये मसला क्लियर हो गया ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के माँ बाप पाक भी हैं और ईमान वाले भी है ना, ईमान वाले भी है ना, कोई शक नहीं। हाँ बाज लोग मोहित जरूर गुजरे हैं। क्या गुजरे हैं? मोहित। अब मोहित भी क्लियर कर दो कि आगे बढ़ जाएगा। बात पूरी समझना जरूरी होता है ना। जब पहले अंबिया किराम जो आते थे वो किसी एक खास खित्ते के लिए, किसी एक खास कबीले के लिए, किसी खास एक मुल्क के लिए उनकी जिम्मेदारी होती थी कि इस इलाके को आप संभालें, ठीक है ना। लेकिन जब पैगंबरों की तालीमात मस्त हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, नहीं समझ में आता कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, तो आदमी किस तरह अमल करेगा? परेशान होगा ना। उस वक्त इंसान का मोहित होना काफी होता है। मोहित होने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला को एक मान लेगा काफी होगा, ठीक है ना। इसको मोहित कहते हैं। अब दो बात आप लोगों तक मैं क्लियर पहुंचा चुका हूं। एक तो ये कि जो अल्लाह वालों की चीजें होती हैं, अल्लाह वालों से जो चीजें मस हो जाती हैं, उन चीजों को मिटाया नहीं जाता है बल्कि याद किया जाता है ना, याद किया जाता है ना। और साथ ही साथ में ये भी क्लियर बात हो गई कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे का एहतमाम करके हम लोगों को क्या समझाया कि मेरी पैदाइश का दिन भूलना नहीं है। अब ये एक पहलू ईमान वालों का। दूसरा पहलू आज लोग बड़ी उलझन का शिकार नौजवान तबके को बनाते जा रहे हैं। कोई कहता है ऐसा किया जाए, कोई कहता है वैसा किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आज कुछ लोग कहते हैं कि हाथ को सीने पर बांधा जाए, कुछ लोग कहते हैं नाफ के नीचे बांधा जाए। नौजवान आदमी जिसके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, दिन इस्लाम की तालीम नहीं पढ़ पाया है, वो कश्मकश में होकर के बीच में बांध देता है, न ऊपर न नीचे, बीच में बांध देता है। ये गलत है कि नहीं है? सही चीज तक रहनुमाई हासिल करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जो मज़हब इस्लाम की बेसिक मालूमात है उसे हासिल करना फर्ज है ना, फर्ज है ना, बेशक फर्ज है, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप कशमकश के शिकार मत होना। कोई कहे अगर हाथ सीने पर बांधा जाएगा तो हाँ सही है, हमने पढ़ा ये। लेकिन अगर कोई कहे हाथ नाव के नीचे बांधना है तो कहते ना हाँ सही है, हमने पढ़ा या उलमा से सुना है। तो फिर दोनों बात एक वक्त में कैसे सही होगी? हम कहेंगे नादान तू परेशान हो सकता है, हम परेशान होने वाली जमात नहीं है। हमारा ताल्लुक ज़माने अव्वल से है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सिखाया गया है कि दोनों हदीसें भी सही है, एक भी हदीस गलत नहीं है। अलबत्ता फर्क इतना है कि जो मर्द होगा वो हाथ नाव के नीचे बांध करके नमाज पढ़ेगा, जो औरतें होंगी वो हाथ सीने पर बांध करके। नहीं समझ पाए मसला? मर्द नाव के नीचे हाथ बांधे और औरतें सीने के ऊपर। तो अब आप मर्द अगर हैं तो अपना मसला याद कर लेंगे और औरतों का मसला औरतों को समझा देंगे ना। परेशान मत हो, हदीस को समझना चाहिए भाई। नहीं अगर इंसान समझेगा या आधी अधूरी बात लेकर के चलाएगा तो फिर क्या मसला होगा? आधी अधूरी बात नहीं सुननी चाहिए ना। आधी अधूरी बात बड़ी खतरनाक हुआ करती है। सहाबे किराम मिलाद मनाते थे या नहीं मनाते थे? और अगर मनाते थे तो कैसा मनाते थे? तो सुनो, किसी चीज को
मनाने के लिए एक खास एहतमाम की जरूरत होती है, किसी को याद करने के लिए किसी एक खास वक्त की जरूरत होती है। मगर सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम को हमेशा हर वक्त हर लम्हा याद किया करते थे, उनके मिलाद का तस्करा किया करते थे। और यही तक नहीं बल्कि मैं एक चैलेंज करके जा रहा हूं, चाहे कोई भी जमात हो दुनिया की, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, कोई भी जमात हो, आप उस तक की बात बेझिझक रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नबी को इंसान मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? लेकिन अपने जैसा नहीं, याद रखना। इंसान हम मानते हैं, नबी को इंसान मानते हैं, मगर अपने जैसा इंसान नहीं मानते हैं। लेकिन मिलादे मुस्तफा के उन्वान के तहत जब बात आ ही गई है तो ये बात करना जरूरी समझता हूं कि आज लोग लायानी बातें, बहुत सारी बातें मिलादे मुस्तफा के उन्वान के तहत करते हैं और लोग ना जाने क्या क्या बकवास करते हैं कि खुदा की कसम सुनने के बाद कलेजा तड़प जाता है कि क्या कोई आशिक मुस्तफा जाने रहमत के बारे में ऐसी बातें कर सकता है। तो सुनो, उनसे कहना कि हम तो मुस्तफा जाने रहमत के आशिक हैं और मुस्तफा जाने रहमत को इंसान मानते हैं, मगर जो लोग मुस्तफा की मिलाद मनाते हैं वो मुस्तफा जाने रहमत को रब का महबूब मानते तो मानते ही हैं, मगर इंसान मानते हैं। और जो लोग मिलाद मुस्तफा नहीं मनाते हैं वो लोग समझ में बात नहीं आई। जो मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं वो मुस्तफा के आशिक हैं, जो मिलाद मुस्तफा का नहीं मनाते वो शिर्क करते हैं। क्या करते हैं? शिर्क कहते किसे? शिर्क कहते किसे? शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला की जात या सिफात में उसके बराबर किसी को मानना। ये क्या है? शिर्क। शिर्क अल्लाह ताला की जात या सिफात में मानना। ठीक है? जो मुस्तफा की विलादत मनाते हैं, विलादत समझ रहे हैं ना, मिलाद भी समझते हैं ना, बर्थडे, पैदाइश का दिन, जन्म तिथि वगैरह, तो जो मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं वो क्लियर करते हैं कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम आपको इंसानों में सबसे बुजुर्गों बरतर जिसको रब ने बनाया वो आप हैं, हम आप ही को मानते हैं। लेकिन आका, हम आपका मिलाद मना करके दुनिया वालों के सामने ये क्लियर करते हैं कि जो इंसान होता है मिलाद उसी का होता है, पैदाइश उसी की होती है, मखलूक की पैदाइश होती है, मगर खालिक की पैदाइश होती है नहीं होती। तो हम मुस्तफा का मिलाद मना करके ये क्लियर करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप रब के महबूब हैं, इंसान हैं। लेकिन जो लोग मिलाद नहीं मनाते, माज़अल्लाह पता नहीं नबी को क्या समझते हैं, लेकिन हम तो एक दो बार नहीं, कल परसों नहीं, बल्कि हमेशा से यही कहते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के सभी तो जहां में खुशियां मना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मसलके आला हज़रत खलीफाए हुजूर कादिसिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हज़रत की आमद हो चुकी है। आप हज़रात अपनी अपनी जगह सुकून के साथ बैठ जाएं इंशाअल्लाह। बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि हज़रत का भी खिताब मुकम्मल हो चुका है।
बैठ जाइए सुकून। और कुर्सियां आप आगे कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे ले लीजिए आप। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि यादों को मनाने का हुक्म हमें कुरान ने दिया है। यादों को मनाने का हुक्म हमें कुरान ने दिया है। और यादों को मिटाया नहीं जाता है बल्कि महफूज रखा जाता है। और ये भी मैंने दावा पेश किया कि जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद, आपकी पैदाइश का दिन मनाते हैं, वो मुस्तफा के गुलाम होने का सबूत देते हैं। और जो लोग मुस्तफा का मिलाद नहीं मनाते हैं वो क्या करते हैं? जोर से बोलिए, भूल गए क्या? शिर्क कहते हैं, शिर्क करते हैं। इसलिए मुस्तफा का मिलाद मनाने वाले मुशरिक नहीं है, मुस्तफा का मिलाद ना मनाने वाले मुशरिक हैं। इसलिए कि मैंने आपको क्लियर तौर पर समझाया। क्या समझाया? कि जिसकी पैदाइश हो, जो पैदा होता हो, जो पैदा हुआ हो, वो खुदा नहीं होता। और खुदा वो है जो पैदा हुआ ही नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमें पैदाइश मना करके हम ये साबित करते हैं कि आका आप बड़े मर्तबे वाले हैं, मगर आप खुदा नहीं हैं। आखिरी जुमला लेकर के इस प्रोग्राम से मेरा जाइए, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हजरत जरूर आप लोगों को पिलाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। जुमला देखिए, मिलादे मुस्तफा मनाना ये सबके बस का काम नहीं है। मिलादे मुस्तफा मनाना ये सबके बस का काम नहीं है। जहां पर हमने रिवायातें पढ़ी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशियां मनाए लोग, वहीं पर हमने ये भी पढ़ा कि मुस्तफा की पैदाइश पर ऐवाने कुफ्र में जलजले भी आ गए, ऐवाने कुफ्र में जलजले भी आ गए, भूचाल आए, क़यामतें सुग़रा बर्पा हो गई। आज अगर आशिक यौम मिलाद मनाते हैं ना, तो खुश होकर के मनाते हैं कि आका हम यही जानते हैं कि आपकी अज़मत बयान करना चाहे, हमारी उम्र छोटी हो जाएगी मगर आपकी अज़मत बयान नहीं कर सकते, आपकी रिफ़ात बयान हमारी ज़बान नहीं कर सकती है। अगर हम कुछ भी कहना चाहें तो यही कहेंगे सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए, सारा दरिया ये रोशनाई का हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ़े रसूल अकरम चाहे मसरूफ़े अमल सारी खुदाई हो जाए। अब ज्यादा जुमले ना कह करके एक जुमला लास्ट कहता हूँ, ला यमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदाए गुज़रू। तो एक किस्सा मुख्तसर, या रसूल अल्लाह आपकी सना, आपकी तारीफ बयान करना ये हमसे मुमकिन ही नहीं है, बल्कि यही कह करके खत्म करते हैं अपनी बात को कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह वो आप है। क्लियर मसला। और इश्क में बहसो मुबाहिसा होता ही नहीं है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इश्क एक हद इफरात और तफरीद से बच करके मज़हब इस्लाम ने जो लकीरें, डिसिप्लिन, सिस्टम जो खींचा है, कतई तौर पर उससे तजावुज करने की कोशिश मत कीजिएगा। आइए हम और आप मिलकर के दुआ करें, मालिक व मौला जो कुछ भी वाज़ो नसीहत के तौर पर बयान किया उस पे मुझे जुमला सामईन को अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा। मौला ताला जो कुछ गलतियां होंगी, मेरे अल्फाज की खामियां कोताहियां हैं, मौला ताला अपने फजल व करम से अपने हबीब मुकर्रम के सदक़े में माफ फरमा कर पर्दे गैब से इसकी इस्लाह फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।